तो आज की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं नए लेक्चर के साथ। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्षारक, जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 है। इसमें हम जानेंगे कि क्षारक क्या चीज होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली तरीके से हम क्षारक की परिभाषा को, डिफिनेशंस को देखें तो एक क्लास 10th में जो डिफिनेशंस दी जाती हैं, 6 में 7th में 8th में जो हम पढ़ते आते हैं छोटे क्लासों में, तो उसकी डिफिनेशंस ये होती है कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं या जो स्वाद में कषैले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। तो इसमें आप ये एक प्रकार से आप इसमें लिखना चाहें तो वह पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ये एक प्रकार से इसका जो लोकल लैंग्वेज में अपने कहने के प्रकार एक प्रकार से हम इसको डिफिनेशंस कर सकते हैं। लेकिन ये क्षारक की हम एक साइंटिस्ट हुए आर्हीनियस के अनुसार यदि हम क्षारक के डिफिनेशंस पढ़ें तो क्षारक क्या होता है इस बारे में हम जानेंगे। तो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट जिस प्रकार से एसिड पर था उसी प्रकार से क्षारक पर भी है। तो आर्हीनियस कहते हैं कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हम घोलें और वो आयनित होने पर वो सिर्फ एक ही ऋणायन दें जो कि OH माइनस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। यानी सिंपल तरीके से इसको ऐसे परिभाषा को, इस डिफिनेशंस को दे सकते हैं आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार कौन सी परिभाषा है, तो इसमें आप देख सकते हो कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर केवल एक ही प्रकार का ऋणायन OH माइनस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये क्षार की जो परिभाषा दिया वो आर्हीनियस दिया। तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है वो OH माइनस, यानी जो OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ये चीज इसमें डिफिनेशंस आर्हीनियस दी। तो अब इसको हम देख लेते हैं। जैसे इसमें आप क्या होगा, आपको क्षारों के प्रकार जो होते हैं, अब इसमें जैसे NaOH ले ले आप, एग्जांपल के आप लिख सकते हैं NaOH, KOH, NH4OH, AlOH का होल थ्राइस, ETC। ये सभी आपके क्या है, क्षार होते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो आपने नोट किया होगा इसको। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और इरेज करके हम क्षारकों के प्रकार पर बात करते हैं। तो ये आप डिफिनेशन इसको लिखेंगे। अब लिखने के बाद हम इस पे बात करते हैं कि इस प्रकार से क्षारक के प्रकार कितने होते हैं। जिस प्रकार से हमने अम्ल के प्रकार पढ़े थे उसी प्रकार हम किसके प्रकार पढ़ेंगे, क्षारक के प्रकार पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्षारक के जो प्रकार होते हैं वो क्षारक के 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। क्षारक, तो क्षारक आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्रबल क्षारक और दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक को कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और इसको हम कहते हैं वीक बेस। प्रबल क्षारक क्या होते हैं कि अब क्षारक तो सिंपल तरीके से प्रबल भी क्षारक है, दुर्बल भी क्षारक है, दोनों भी क्षारक है और दोनों ही जल में घोलने पर, जल में आयनित करने पर ये OH माइनस आयन देंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन से ज्यादा है कौन से कम है, तो इसमें आप इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो अधिक मात्रा में, जो क्या करेंगे, जो अधिक मात्रा में OH माइनस देते हैं, OH माइनस देते हैं, वो प्रबल क्षारक के कहलाएंगे। अब इसमें जो आपका परिभाषा लिखना चाहो तो इसमें आपका एग्जांपल हो जाता है KOH, NaOH और आपका CaOH का होल ट्वाइस।
तो ये सभी आपके क्या हैं, ये आपके प्रबल क्षारक होते हैं जो जल में घुलने पर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं। ये दुर्बल क्षारक की बात करें तो दुर्बल क्षारक क्या होंगे, जो क्या करें, जो अधिक मात्रा में हो जाए, यानी जल में घोलने पर, जल में घोलेंगे, जल में ही घोलेंगे ना, एक्वस कंडीशन होगा, ये सभी एक्वस कंडीशन पर होंगे। एक्वस यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ये एक्वस कंडीशन पर लिख सकते हैं, ये भी एक्वस कंडीशन पर लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जल में घोलने पर, जल में घोलने पर कम मात्रा में, यानी प्रबल क्षारक की अपेक्षा कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। इसमें आपका एग्जांपल जो हो जाएगा वो एग्जांपल हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस और NH4OH ETC। ये आपके प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक हो सकते हैं। आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, किस प्रकार से इसको मैंने जल में घोला है, तो ये KOH है और इसको मैंने एक्वस लिया है, क्या लिया है, एक्वस लिया है, और इसको हम क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो ये आपका टूटेगा K प्लस आयन में और प्लस OH माइनस आयन में टूटेगा, ठीक है। इसको आप दोबारा भी ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो K प्लस OH माइनस आयन में ये आपका टूटेगा, इस प्रकार से इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। इसका भी आप एग्जांपल लिखना चाहें तो आप इस एग्जांपल लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा इसमें, AlOH का होल थ्राइस, और ये किस कंडीशन पर है, एक्वस कंडीशन पर, यानी इसमें जल में घोलने पर। तो ये आपका जो बनेगा वो Al+3 प्लस OH माइनस 1, इस प्रकार से ये ब्रेक हो जाएगा आपका, और यहां पर ये कम मात्रा में OH माइनस देगा, और ये जो देखा यहां पर अधिक मात्रा में OH माइनस देगा। तो अधिक मात्रा में देने के कारण प्रबल क्षार, कम मात्रा में देने पर ये क्या हो जाएगा आपका, दुर्बल क्षार हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें क्षारकों के आपके भौतिक गुण हैं, तो मैंने इसको लिख दिया है कि क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे होते हैं। तो क्षारक की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे होते हैं या कड़वे होते हैं। क्षारक जल में लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, नीला कर देते हैं। अम्लों के समान क्षारकों की प्रवृत्ति भी क्या होती है, संक्षारक होती है, यानी ये भी एक संक्षारक प्रवृत्ति की बात होते हैं, यानी ये भी किसी चीज को संक्षरण करने में उसका एक योगदान निभाते हैं। एक प्रकार से और आप जान लेंगे कि सभी जो क्षारक होते हैं, क्षारक किसे कहते, क्षार और क्षारक में क्या डिफरेंस है, क्षारक और क्षार। देखिए, जो क्षारक होता है उसको यदि आप किसी क्षारक को लिया और उसमें आपने क्या कर दिया, उसको यदि आपने जल में घोला और ये तो जल में घुल जाता है, सोल्यूबल है, क्या है, जल में वो सोल्यूबल है, तो वो आपका क्या जाता है, क्षार कहलाता है। क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। लेकिन जो क्षारक क्या होते हैं, जल में सोल्यूबल नहीं होते, उन्हें हम क्षारक ही कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी क्षारक हैं वो क्षार हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षार क्या है, क्षारक नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको चीजों को करेंगे तो जो भी क्षारक क्या हो जाए आपका, जल में घुल जाता है, उसे हम क्षार कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, इसको आप जान लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये भी आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। हम इसके बाद इसका क्षारकों के रासायनिक गुण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्षारकों के रासायनिक गुण, इसको आप नोट करेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। हेडिंग डालेंगे यहां पर आप, क्षारकों के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ओके, अब इसमें आपका पहला पॉइंट है, हम इसमें पहला आप जो कराएंगे वो पहला इसमें हम करा रहे हैं धातु के साथ अब क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो धातु के साथ क्रिया करा रहे हैं, धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया या क्रिया।
अब आप देखेंगे जब भी कोई क्षारक क्षारक जो होता है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि क्षारक धातु के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये हमने लिख दिया। इसको एक प्रकार से आप इसका एक आप फॉर्मेट लिखना चाहें तो जो क्षारक होगा, क्षारक, और इसकी आप रिएक्शन करा रहे हैं धातु से। किससे कराएंगे, धातु से। तो ये जो यहां पर रिएक्ट करके बनेगा वो बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसमें आप देख लेंगे एक क्षारक ले लेते हैं। क्षारक इसमें आप क्या ले रहे हैं, Zn, मतलब एक धातु ले रहे हैं Zn, और इसके साथ हमने एक क्षारक ले लिया है NaOH। हमने धातु क्या लिया, इसमें Zn लिया और हमने ले लिया क्षारक। तो ये जो आपका बनता है लवण वो बनेगा Na2ZnO और प्लस H2। तो आपका जब भी क्या करेंगे, आप देखिए हाई स्कूल में क्या है, आपको ज्यादा बहुत ढेर सारी चीजें कैसे हुआ क्या हुआ आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, उसी में आपको नंबर मिल रहे होते हैं। तो आप क्या करना है, आपको Zn क्या करेगा, NaOH के साथ ये करेगा तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Na2ZnO बनाएगा और प्लस क्या बना लेगा, आपका H2 बना लेगा। ये आपने इसमें क्या कराया, रिएक्शन कराया। तो इसमें आप इसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद हम फिर सेकंड करते हैं, ठीक है। एक चाहे तो इसमें और देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम से आप सब देखना चाहें तो देख लें, सेकंड और कर लें। हमने एक और धातु ले लेते हैं एल्यूमिनियम, और प्लस इसके साथ साथ हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम प्लस 2NaOH, ये इसके और इसके साथ प्लस H2O, प्लस H2O, और इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा 2Na, ये LO2 प्लस 3H2, और ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। और इसको हम आप नाम लिखना चाहें तो सोडियम, इसका नाम होता है सोडियम, दिख रहा होगा आपको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, दो रिएक्शन लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, फिर इसको हम अगला करते हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो इसमें है कि अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया, तो किस प्रकार से अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया होता है इसको देख लेंगे। तो क्षारक जो होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे, ये बात हमको जानना है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि क्षारक, यहां पर आप लिख लीजिए क्षारक अधात्विक ऑक्साइड ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। लवण व जल बनाते हैं। अब इसमें जल बनाते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। इसमें क्षारक, एक फॉर्मेट फिर ले लेते हैं हम, क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो लवण प्लस जल बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से ये करेगा। क्षारक कोई अधात्विक ऑक्साइड लेते हैं। अधात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं इसको हम पहले समझ लेते हैं। जब कोई किसी अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। तो इसमें हम ले सकते हैं CO2 ले लेते हैं, और क्षारक के रूप में आप क्या लेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, और इसको हम बुझा चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ
चूना। तो बुझा हुआ चूना को जो सूत्र होगा ना वो CaOH का होल ट्वाइस होगा, ठीक है। अब इसको हम लेते हैं और फिर इसका हम रिएक्शन कराते हैं। तो ये आपका बना लेगा CaCO3 प्लस H2O। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इंग्लिश में लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बुझा हुआ चूना है, तो ये आपका एक रिएक्शन हो सकता है, इसमें आप रिएक्शन देख लें। तो CO2 और प्लस CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना हम ले लिया, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O आपका बनता है। तो ये रिएक्शन आपका हुआ। अब इसमें आप करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, क्षारकों के हम उपयोग ले लेते हैं, एक आध पॉइंट उपयोग में करते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसका क्षारकों का उपयोग ले लेते हैं। यूज ऑफ क्षारक क्या है? तो इसमें है कि AlOH का होल थ्राइस जो होगा का वस्त्र, इसका जो प्रयोग किया जाता है वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। NH4OH का प्रयोग जो किया जाता है वो अमोनिया लवण बनाने में किया जाता है। टूथपेस्ट जो आपका आता है, सुबह आप ब्रश करते हैं तो जो टूथपेस्ट होता है उसमें भी क्षारक डाल दिया जाता है। तो हल्का सा क्षारक होता है, इसलिए होता है क्या कि आपके मुंह में जो एसिडिक नेचर होता है, जो आपका माउथ का एसिडिक नेचर होता है, जिसके कारण आपके दांतों का क्षरण होने लगता है। तो होता क्या है कि आप जब टूथपेस्ट करते हैं तो बेसिक नेचर होने के कारण अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं और आपके जो माउथ का कंडीशन होता है वो बेहतर रहता है और इस प्रकार से आपके दांत सुरक्षित रह जाते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, क्षारकों का उपयोग था। आज हम इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम लवण के बारे में बात करेंगे कि लवण क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको भी आपको बताएंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत नेक्स्ट क्लास में। और इसी के साथ साथ धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में।